हेलो भाई लोग, आपका ध्यान किधर है? येलो पॉइंट इधर है। और क्या आपको पता है कि कैसे इंडिया में प्रोडक्ट कंपनीज लोगों को उल्लू बनाती हैं? और आई नो आप सब लोग ये बिस्किट इसीलिए खाते हैं क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि ये शुगर फ्री है, लेकिन बॉस ऐसा है ही नहीं। क्योंकि ये देखिए, ये ऐड करते हैं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो कि और कुछ भी नहीं बॉस, शुगर ही है। अब जरा ये सुनो, लेस कंपनी आपको 80 रुपए के फैमिली पैक के नाम पे आधा ही आलू सर्व कर रही है। हाँ भाई हाँ, आप 80 रुपए सिर्फ आधे ही आलू का पे करते हो। और भाई लोग, आपको क्या ये पता है कि मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, बर्गर किंग के लोगों को रेड एंड येलो होना सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकली अच्छा लगता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे भी उन लोगों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अब वो क्या है तो चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ कंपनी फूल अस। नंबर 1, वेट का स्कैम। सिर्फ सब्जी वाले ही नहीं, वेट का स्कैम करने में आजकल की कंपनीज भी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। और जब आप इनके स्कैम के किस्से सुनोगे तो आई प्रॉमिस आपका भी मेरी तरह प्रोडक्ट देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लाइक अगर शैम्पू जैसे डेली एसेसरीज की बात करें तो यहाँ हम क्लिनिक प्लस शैम्पू का एग्जांपल दे सकते हैं, जिसका 6.5 ml का साशे 1 रुपए का आता है, वहीं उसकी 650 ml की बोतल 400 रुपए की आती है। अब आप जरा सोचो कि आप 65 ml के 100 साशे खरीद कर 650 ml जमा नहीं कर सकते, जिससे कि आपके 300 रुपए भी बच जाएं। बस ऐसे ही तो कंपनीज हमें लूटते हुए बेवकूफ बनाती हैं। और तो और अफसोस की बात तो ये, जिस बोतल के लिए आपने 300 रुपए एक्स्ट्रा दिए ना, उस बोतल के लिए ये आपको कबाड़ी वाला 2 रुपए भी नहीं देगा। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। और सेम टू सेम ऐसा स्कैम चिप्स की कंपनी भी करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक तरफ लेस का 85 रुपए वाला फैमिली पैक लो और उसी के साथ 5 रुपए वाले 17 पैकेट लो और इसको कंपेयर करना, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि 85 रुपए वाले पैक से ज्यादा 5 रुपए वाले पैकों में ज्यादा चिप्स हैं। इसको साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बोलते हैं। आसान जबान में कहूँ तो 1 किलो आप कॉटन लो और 1 किलो आप आयरन लो। आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा भारी होगा? आप कहोगे आयरन, लेकिन नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1 किलो कॉटन है और 1 किलो ही आयरन है। और फिर भी दिमाग इसलिए चक्कर खा गया कि हमारे माइंड में ये बात फिटेड है कि आयरन ही ज्यादा वजनी होता है। और बस ये ट्रिक्स वो कंपनीज भी यूज करती है, हमें बड़ा प्रोडक्ट दिखाकर उसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। नंबर 2, शॉपिंग कार्ट्स। अब चाहे ग्रोसरी मॉल्स हो या शॉपिंग मॉल्स, आपने उन सब जगह ये तो नोटिस किया ही होगा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े कार्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। उन्हें देखकर आपने कभी समझा नहीं होगा, लेकिन बेसिकली ये उनकी कंज्यूमर को बेवकूफ बनाने की 1000 में से एक ट्रिक होती है। और इस टाइम सोच लो कि आप मॉल में अपनी सॉस को हरा भरा करने के लिए लिस्ट में ना होने के बावजूद भी 2-3 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा खरीद लेते हो। देखने में तो ये तादाद बहुत कम लगती है। अगर इसी तादाद को माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो मॉल में रोजाना के अंदाजन 200 से लेकर 250 लोग आते हैं, जिनमें से 150 लोगों को अगर मैं हटा भी दूं तो फिर भी 100 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 300 प्रोडक्ट मार्केट में रोज के ऐसे बिक रहे हैं जो कि लोग लेना ही नहीं चाहते थे। जो कि महीने के बनते हैं 9000 प्रोडक्ट्स और साल के कुल मिला के बनते हैं 1,09,500 प्रोडक्ट्स। नंबर 3, पीठ पीछे छुरा। बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे सामने जितना चाहे कॉम्पिटिटिव नजर आए, लेकिन पीठ पीछे वो किसी चोर उचक्कों से कम नहीं है। अब आप हाल ही वेब 2022 का ही केस ले लो, जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने 5 सबसे बड़े टायर कंपनी लाइक अपोला टायर्स, MRF, सीड, JK टायर्स, बिटला टायर्स पे 1,0788 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। और इसकी वजह यह कि वो 5 कंपनीज मार्केट में एक दूसरे को टक्कर देने का ड्रामा कर रही थी, और वहीं पीठ पीछे वो सब एक साथ बैठकर कंज्यूमर को बेवकूफ बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग कंडक्ट करते थे। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। उन्हीं मीटिंग्स में उन्होंने ज्यादा पैसा कमाने के लालच में और शेयर मार्केट में अपने शेयर बढ़ाने के लिए उन सब ने एक साथ अपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज करके मार्केट को गिरा दिया। और बस यही वजह थी कि CCI ने उन लोगों पर पेनल्टी लगा दी। अब इन सबको देख मुझे तो हाल ही में हुए टेलीफोन सर्विसेज लाइक वोडाफोन, जियो, एयरटेल वगैरह का अचानक से बढ़ते प्राइजेस का केस याद आ गया। क्या उन्होंने भी इन टायर कंपनीज की तरह एक साथ मिलकर प्राइस इंक्रीज किया होगा? अपना जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, पैकेजिंग का स्कैम। ब्रिटानिया के नो शुगर डाइजेस्टिव बिस्किट की पैकेजिंग को देखकर तो यही लगता है कि कायदे के तौर पर उसके अंदर कोई शुगर नहीं होनी चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो एक दफा फिर से सोच लेना। अब जरा सोचो कि शुगर ना होने के बावजूद बिस्किट स्वीट क्यों टेस्ट करते हैं? वेल, इसका जवाब उन्हीं बिस्किट के इंग्रेडिएंट में छुपा है। यहाँ छोटे छोटे और साफ साफ लफ्जों में लिखा है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर एडिड है। अब ये आर्टिफिशियल स्वीटनर कितना ज्यादा खतरनाक है ये येलो पॉइंट नहीं, ब्रिटानिया कंपनी खुद बताएगी। एज उन्हीं पैकेजेस पर ये बात प्रिंटेड है, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रंस। और यही बात इस बात को साफ करती है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर हेल्थ के लिए अनहेल्दी है। लेकिन पैकेजिंग के स्कैम में ये इकलौता तरीका नहीं है। दूसरा तरीका वो है जो चिप्स कंपनीज यूज करती हैं। लाइक आपने 50% एक्स्ट्रा और फैमिली पैक वाले चिप्स पैकेट तो देखे ही होंगे। इसे देख एक्स्ट्रा के लालच में आपने उसे खरीदा भी होगा।
10 रुपए दे। अगर आप लेस का फैमिली पैक देखो तो उसका नेट वेट 255 ग्राम होता है और वहीं बालाजी के 20 रुपए वाले पैकेट के अंदर सिर्फ 155 ग्राम चिप्स मौजूद होती है। और अगर कभी आपने एक आलू का नेट वेट किया होता तो आपको पता चलता कि ये कंपनीज कैसे सालों से आपको बेवकूफ बना रही हैं, क्योंकि एक छोटे से छोटे आलू का भी वजन 260 ग्राम होता है। यानी कि आपको 20 रुपए के पैकेट में 1/4 और 80 रुपए के पैकेट में सिर्फ आधा आलू चिपकाया जा रहा है। नंबर 5, प्रोडक्ट्स ऑन डाइट। कौन कहता है कि डाइटिंग शाइटिंग करना सिर्फ इंसानों का काम है? आजकल तो भैया प्रोडक्ट भी डाइटिंग कर रहे हैं। लाइक आपने वो पुरानी वाली 10 रुपए वाली कैडबरी डेयरी मिल्क को तो नोटिस किया ही होगा, जो कि वक्त के साथ साथ इतनी छोटी हो गई है कि मानो कंपनी हमें 10 रुपए में 5 रुपए का ही माल चिपका रही हो। और फिर अचानक से एक दिन डेयरी मिल्क की डाइट खत्म होती है और वो 10% एक्स्ट्रा का टैग लगाकर अपनी ओरिजिनल जिसामत में वापस आती है। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि प्रोडक्ट की दुनिया में कैडबरी ऐसी इकलौती कंपनी नहीं है जो कि डाइट कर रही है। अब जरा फेब्रिक्स के इन बॉटल्स को ही देख लो, इनके परफ्यूम का फ्लेवर बदल गया क्या? जो वजन ही कम हो गया, लेकिन बॉटल्स तो अभी भी वही हैं जो कि पहले हुआ करती थी। लगे हाथ आप जरा फेब्रिक्स के चचेरे भाई से भी मिल लो, डव मैन, जो कि एक्सल तो हो गया लेकिन अपनी डाइट के चलते अभी भी उसी बोतल में फिट आ जाते हैं जिसमें वो पहले आया करते थे। कुछ ऐसी ही डाइटिंग चॉकलेट बॉक्स कैन चॉकलेट ने भी की थी, जो कि अब चॉकलेट कम और चने ज्यादा लगते हैं। एक मिनट, लेकिन इन सब की डाइटिंग के रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़े हैं ना तो वो है स्नेकर्स, क्योंकि ट्वाइस एज बिग एज इट इज वाज इन प्रीवियस कहने के बावजूद वो हमें छोटी ही मिल रही है। यू नो, स्नेकर्स ने अपना फिगर बिल्कुल मेंटेन कर रखा है। ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूं। नंबर 6, आर्टिफिशियल वेट। आजकल की जनरेशन को देखकर हमें एज वाज एज पॉसिबल वाली प्रोडक्ट डिजाइन करने चाहिए, राइट? लेकिन रॉन्ग, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टर्बोटेक्स वगैरह वगैरह हमारे ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल वेट का यूज नहीं करती। यानी ये कंपनीज जानबूझकर अपने एप्स में ऐसी फिक्स्ड एनिमेशन इनपुट करती हैं कि जिससे अगर हम उसमें रजिस्टर करें तो वो हमें डबल चेकिंग की एनिमेशंस दिखाए। उन एनिमेशंस को देख हम साइकोलॉजिकली अश्योर हो जाते हैं कि वो ऐप सब कुछ डबल चेक कर रहे हैं, जबकि असल बात तो ये कि फेसबुक ने खुद रिवील किया है कि उनके सर्वर्स को सब चेकिंग के लिए कुछ मिली सेकेंड ही लगते हैं। लेकिन सब कुछ इतने फास्ट प्रोसेस में हो जाए तो कंज्यूमर को सर्वर्स पर डाउट होता है, इसीलिए वो आर्टिफिशियल वेट का यूज करती हैं। और इसके साथ ही साथ बिल्कुल सेम यही बात टर्बोटेक्स ने भी रिवील की हुई है। नंबर 7, कलर। विच कलर डू यू वांट? आपने कभी फास्ट फूड ब्रांड्स की लोगो नोटिस की हो या ना हो, आपके ब्रेन ने जरूर नोटिस की होगी। आप ही बताओ कि अगर मैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट का हूँ और ये 2 कलर आपको दिखाऊं, आप बताओ आपके दिमाग में कोई इनमें से एक लोगो इमेजिन नहीं हुआ? ना, ये कंपनी की तरफ से की हुई कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये फुल फ्लैश ट्रिक्स थी। उन्हें पता है कि येलो कलर का रिलेशन फास्ट फूड इंडस्ट्री से है और रेड कलर स्टिमुलेशन, हेपेटाइट और हंगर को ट्रिगर कर वो अटेंशन अट्रैक्ट करता है। तो अब इन 2 कलर्स का इस्तेमाल करना तो बनता ही था। और ऐसा ही लोचा कुछ ग्रीन कलर का भी है जो नेचर, रिलैक्स, कंफर्ट और इन सब के बीच रिफ्रेशमेंट के लिए क्रेव करता है। और यही तो वजह है कि स्टारबक्स का लोगो ग्रीन कलर का है। आप लोगों ने बेशक इसमें से कुछ भी नोटिस ना किया हो, लेकिन लालची कंपनीज को अपने कंज्यूमर की साइकोलॉजी के साथ खेलकर उन्हें बेवकूफ बनाना खूब अच्छे से आता है। बाय द वे, आप मुझे बताओ कि वीडियो में बताई गई कंपनीज के ट्रिक में से किसी एक ट्रिक में आप फंसे हो? अगर हाँ तो कौन सी, अगर ना तो बताइए इसके अलावा कौन सी ट्रिक्स थी उनकी जिनमें आप फंस गए थे। अपना जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।